पांड्य राज्य का गवर्नर बनाया और महामंडलेश्वर की उपाधि धारण करवाई। सेना जो शक्ति थी, समुद्र की जो सेना थी, उस पर भी इसने विजय। कौन कौन से चोल शासक हुए उनके बारे में अपन कंप्लीट अध्ययन करेंगे। तीसरी शताब्दी में चोलों की जानकारी हमें प्राप्त हुई है और तीसरी शताब्दी में चोलों का एक राजा हुआ था जिसका नाम था कृकाल। क्या नाम था दोस्तों? कृकाल। कृकाल नाम का एक राजा तीसरी शताब्दी में हुआ और उसके बाद से में चोल इतिहास की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हुई। फिर उसके बाद 9वीं शताब्दी में चोल इतिहास की जानकारी हुई और 9वीं शताब्दी में विजयालय नाम का एक राजा हुआ और इसी ने चोल वंश की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इसने दक्षिण में भारत में तंजौर को जीत करके नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। तो कौन सी स्थान को जीता था? तंजौर को जीता और नरकेसरी की उपाधि धारण की। इतनी ही जानकारी इसके बारे में हमें प्राप्त हो पाई है। इसके बाद में जो शासक बना, यानी कि विजयालय के बाद में शासक बना आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम ने इसने स्वतंत्र चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्र चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की? आदित्य प्रथम ने की। और इसने पड़ोस में पल्लव साम्राज्य पर विजय प्राप्त की और कोदंड राय की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? कोदंड राय की उपाधि आदित्य प्रथम ने धारण की थी। नेक्स्ट है प्रांतक प्रथम। प्रांतक प्रथम 901 ईस्वी में शासक बना। प्रांतक प्रथम चोल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो एग्जाम में ज़्यादातर इसी स्थान से क्वेश्चन आते हैं कि प्रांतक प्रथम चोल वंश का वास्तविक संस्थापक है। 901 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा और इसने मथुरा के जो पांड्य वंश थे उसको पराजित करके मुद्रैकोंड की उपाधि धारण की। तो ये उपाधि वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आती है। मुद्रैकोंड की उपाधि किस शासक ने धारण की? तो मुद्रैकोंड की उपाधि प्रांतक प्रथम ने धारण की थी। नेक्स्ट है वेल्लूर का युद्ध 915 ईस्वी में। इसी के समय वेल्लूर का युद्ध हुआ, अर्थात इसने वेल्लूर का युद्ध लड़ा जिसमें प्रांतक प्रथम विजय हुआ था और उसमें पांड्य वंश व श्रीलंका की संयुक्त सेना थी। एक तरफ तो पांड्य वंश और श्रीलंका दोनों ने मिलकर के प्रांतक प्रथम के खिलाफ युद्ध लड़ा और उसमें प्रांतक प्रथम विजय हुआ और ये दोनों की सेना पराजित हो गई। और यह युद्ध कब हुआ था? 915 ईस्वी में ये युद्ध। बाद में 949 ईस्वी में तोकलम का युद्ध हुआ जो कि प्रांतक प्रथम और पश्चिम गंग वंश और राष्ट्रकूट वंश दोनों ने मिलकर के प्रांतक प्रथम के खिलाफ लड़ा और इसमें ये पराजित हो गया और ये दोनों वंश विजय हो गए। इसी के कारण इसकी प्रांतक प्रथम की मृत्यु हो गई, यानी तोकलम के युद्ध में प्रांतक प्रथम की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है राजा राज प्रथम, यानी कि इसके बाद में इसका पुत्र राजा राज प्रथम बना शासक, जो कि 985 ईस्वी में शासक बना। चोल वंश का प्रथम ताकतवर शासक भी इसे ही कहा जाता है। इसने कंडलपुर चेर वंश का जो राज्य था उस पर विजय प्राप्त की। किस पर की? कंडलपुर पर विजय प्राप्त की और उसको प्राप्त करने के बाद में कुंडलूर साले करमरूत की उपाधि धारण की। राजा राज ने चेर, पांडे, गंग और चालुक्य वंश पर भी विजय प्राप्त की थी। कौन कौन से वंश पर? चेर, पांडे, गंग व चालुक्य, इन चारों वंशों पर इसने विजय प्राप्त की थी। चेरों की नौसेना जो शक्ति थी, समुद्र की जो सेना थी, उस पर भी इसने विजय प्राप्त की थी। जो चेर वंश था वह केरल का पश्चिमी भाग था, यानी पश्चिमी भाग पर इस चेर वंश का शासन था। राजा राज प्रथम ने चोलों की नई राजधानी पोलनरुआ की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदल करके जैनाथ मंडल कर दिया गया। तो कौन सी राजधानी स्थापना की? पोलनरुआ की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदल के जैनाथ मंडलम कर दिया गया और इसने श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को पराजित कर श्रीलंका का नाम मुमिड चोल मंडलम कर दिया। यानी कि जो श्रीलंका का ये वाला भाग है, इसका ऊपर वाला जो एरिया था, इस वाले भाग को इसने जीत लिया और उसका नाम क्या कर दिया? मुमिड चोल मंडलम कर दिया। तो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि मुमिड चोल मंडलम का क्षेत्र जो कौन सा था? श्रीलंका का क्षेत्र जो है मुमिड चोल मंडलम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राजा राज प्रथम ने भूमि बंदोबस्त करवाया था और इसने मालदीव, लक्षद्वीप, श्रीलंका का कुछ भाग, कलिंग तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसका प्रमाण जो हमें अभिलेखों से प्राप्त होता है। इसने तंजौर में शिव मंदिर के निर्माण करवाया, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और इनको ही राजराजेश्वर मंदिर कहा जाता है। यानी शिव मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर को ही राजराजेश्वर मंदिर कहा जाता है।
और उसने 2 उपाधियाँ धारण की, जयगोंड और चोल मार्टन और जयगोंड की उपाधियाँ राजा राज प्रथम ने धारण की। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रथम, जो कि राजा राज प्रथम का ही पुत्र था और 1014 ईस्वी में यह शासक बना। इसने चेर पांडे को हराया, यानी चेर वंश और पांडे वंश को भी इसने हराया था और इसने पांड्यों की भूमि पर कब्जा कर लिया और इसने अपने पुत्र राजाधिराज को पांडे राज्य का गवर्नर बनाया और गवर्नर बना करके महामंडलेश्वर की उपाधि भी प्रदान की गई। यानी कि महामंडलेश्वर की उपाधि राजाधिराज ने धारण की थी, जो कि राजेंद्र प्रथम का पुत्र था। इसने बंगाल का जो शासक था महिपाल, उसको पराजित कर दिया और गंगे कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की और इसी के नाम पर एक नगर भी बसा दिया। तो गंगे कोंड चोलपुरम के नाम पर ही इसने एक नगर बसाया और गंगे कोंड चोलपुरम की उपाधि इसने धारण की। ये कब की? बंगाल के शासक महिपाल को पराजित करने के बाद में धारण की। गंगे कोंड चोलपुरम में सिंचाई सुविधा हेतु एक बांध बनवाया गया, जिसका नाम रखा गया चोल गंगम। क्या नाम रखा गया दोस्तों? चोल गंगम। और इसने ही श्रीलंका का पूरा क्षेत्र, इंडोनेशिया तक का जो द्वीप थे, उन सभी को जीतने के बाद में श्री विजय साम्राज्य की स्थापना की। तो दोस्तों कह सकते हैं कि किसने श्री विजय साम्राज्य की स्थापना की थी? राजेंद्र प्रथम ने। किसने की थी दोस्तों? राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट, राजाधिराज प्रथम, जो कि राजेंद्र प्रथम का ज्येष्ठ पुत्र था और उत्तराधिकारी था और इसने एक उपाधि धारण की थी वीर राजेंद्र के नाम से। और इसने चालुक्य नरेश सोमेश्वर के साथ में युद्ध किया और इस युद्ध में ये मारा गया और इस युद्ध को क्या कहा जाता है? कोपम का युद्ध कहा जाता है। लेकिन जब ये युद्ध में मारा गया तो इसका पुत्र था राजेंद्र द्वितीय, उसने इस युद्ध को जारी रखा और अंत में विजय की प्राप्ति की। तो एग्जाम की दृष्टि से ये पॉइंट ही इसमें इम्पोर्टेंट, वीर राजेंद्र, जो कि 1034 से 69 तक शासक रहा, यह राजाधिराज का ही पुत्र था। इसको चालुक्य नरेश सोमेश्वर ने युद्ध करने की चुनौती दी। इस कारण से ये चुनौती स्वीकार नहीं कर सका और तुंगभद्रा नदी में कूद करके आत्महत्या कर ली, क्योंकि ये शारीरिक रूप से कमज़ोर शासक भी था। तो एग्जाम की दृष्टि से एक ही क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि तुंगभद्रा नदी में कौन सा शासक कूदा? वीर राजेंद्र कूदा और इसने आत्महत्या कर ली। और इसको किसने चुनौती दी थी? सोमेश्वर ने, जो कि चालुक्य नरेश था। नेक्स्ट शासक अब आता है कुलोत्तंग प्रथम, जो कि 1070 से 1122 तक इसने शासन किया और इसका वास्तविक नाम था राजेंद्र। क्या नाम था दोस्तों? वास्तविक नाम राजेंद्र था। यह मूलतः चोल नहीं था, बल्कि चालुक्य नरेश राजराज का पुत्र था। क्या था दोस्तों? चालुक्य नरेश राजराज का पुत्र कुलोत्तुंग प्रथम था और इसका विवाह चोल शासक वीर राजेंद्र की भतीजी मधुरातिका के साथ में हुआ था। किसके साथ में? मधुरातिका के साथ में हुआ था, जो कि चोल शासक वीर राजेंद्र की भतीजी थी। इसने चोल चालुक्य वंश की शुरुआत भी की और इसने इस गद्दी को हथियाया था, अर्थात इसको वंश के हिसाब से नहीं मिला, इसने इस गद्दी को हथियाया था। क्यों? क्योंकि वीर राजेंद्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था अधिराज गद्दी पर बैठा, जिसके कारण राज्य में जनविद्रोह हो गया और इसी जनविद्रोह में वह मारा गया और यह गद्दी खाली हो गई। और जब गद्दी खाली थी तो उस पर कुलोत्तुंग प्रथम ने उस गद्दी को हथिया लिया। कुलोत्तुंग प्रथम के समय की प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं? क्योंकि इसने पश्चिम के चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ के साथ युद्ध किया और विजय प्राप्त हो गया। यानी कि विक्रमादित्य षष्ठ को किसने हराया? कुलोत्तुंग ने। और यही चोल चालुक्य संघर्ष की शुरुआत मानी जाती है। और इसके समय व्यापारिक व चुंगी कर को हटा दिया गया था। के समय श्रीलंका के शासक विजयबाहु ने श्रीलंका में पुनः स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। चीनी स्रोतों के अनुसार इसने 92 लोगों का एक शिष्टमंडल चीन में भी भेजा था। इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? चीनी स्रोत से होती है कि इसने 92 लोगों का एक शिष्टमंडल चीन में भेजा था। इसकी जो उपाधियां हैं वो इम्पोर्टेंट है। कटे कोंड चोल व मलेनुड कोंड चोल की उपाधि इसने धारण की थी। कौन कौन सी उपाधियां? कटे कोंड चोल व मलेनुड कोंड चोल की उपाधि धारण की। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ये उपाधियां, ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन आता है। वह
एक जो आता है चोल चालुक्य संघर्ष से क्वेश्चन बनने के चांस हैं कि चोल चालुक्य संघर्ष की शुरुआत किसके समय हुई, तो कुलोत्तुंग प्रथम के समय ये शुरुआत हुई। कुलोत्तुंग के बाद में विक्रम चोल शासक बना। कौन बना, विक्रम चोल शासक बनाया। वो इसने तमिलनाडु के चिदम्बरम में नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया, नटराज मंदिर का निर्माण विक्रम चोल ने करवाया था। तो ये थे दोस्तों चोल शासक। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।